या लेकिन इन सब के बीच मस्जिद प्रबंधन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करके एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। इसका नाम अल अजान है। मुंबई के 7 मस्जिदों ने इस पर अपने आप को रजिस्टर किया है और वो 5 वक्त की अजान इस ऐप के माध्यम से लाइव अजान करते हैं और नमाज पढ़ने वालों तक ये बड़ी आसानी से उनके मोबाइल के जरिए उन्हें सुनाते हैं। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मस्जिद में होने वाली अजान लाउड स्पीकर से ना दी जाए, इसको लेकर बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि नियम और कायदे हर इबादत गाहों पर और हर जगह लागू है, लेकिन किरीट सोमैया के जरिए बाकायदा मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाने का जो अपने आप में वो अपने आप को जो है उसके लिए वो सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। उसको लेकर कई मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अब कोशिश ये की है कि अब इसको टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आसानी से लोगों तक अजान पहुंचाया जाए, क्योंकि अजान जो होती है वो नमाज के पहले एक बुलावा, एक निमंत्रण के तौर पर होती है, ताकि नमाज का समय हो चुका है और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए आए। माहिम जुमा मस्जिद के जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक जबरदस्त पहल की है, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो सही इस्तेमाल किया जाना है वो इन्होंने किया है। फहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कारनामा ऐसा आपने अंजाम दिया? सर, लाउड स्पीकर उतरवाए आपने? नहीं, हमने लाउड स्पीकर उतरवाए नहीं, मगर हमने उसका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट किया है और उस पर तो मतलब यही हो गया कि लाउड स्पीकर उतारे नहीं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। मगर अब जैसे गवर्नमेंट ने और पुलिस ने हमको हिदायत दी है कि 10 बाय 15 के बॉक्स स्पीकर लगाए जाए, तो हमने उस बॉक्स स्पीकर लगाकर और अजान जैसे पहले चल रही थी बिल्कुल उसी तरह से अजान चल रही है, मगर उसका आउटरीच जो पहले पहुंचता था जितनी दूर तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक ऐप डेवलपर हैं तमिलनाडु में, उनसे हमने मदद ली और उनकी एक ऐप है ऑनलाइन अजान। उस ऐप पर हमने अपनी मस्जिद को जो है रजिस्टर किया है। बिल्कुल, ये ऑनलाइन अजान नाम की ऐप है और इस ऐप पर आप हमने अपनी मस्जिद को रजिस्टर किया है और आप जब भी अजान लाइव हमारी मस्जिद में होगी, आप वो अजान लाइव जो है इस ऐप पर सुन पाएंगे। तो मतलब कि जब भी अजान का टाइम होगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल पे वो रियल टाइम में अजान जो है वो जो है प्ले होने लगेगी। यहाँ पर जिस तरह जब बांगी साहब वहां अजान देंगे, बिल्कुल उसी वक्त जो है लाइव आपको अजान जो है आपके मोबाइल पे सुनाई देगी। कैसा लग रहा है आपको? रीच कितनी है और कितने लोग पसंद कर रहे हैं? लोगों का रिस्पांस क्या है जो आपके नमाजी हैं? काफी लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस है और ये एक हमारी नीड है। अजान एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ऑनलाइन नमाज नहीं है, ऑनलाइन अजान है। क्योंकि अजान तो बेसिकली एक निमंत्रण होता है नमाज के लिए, एक इनविटेशन है मस्जिद में आने के लिए। और ये जो ऐप है, ऐप से हमारे को काफी फायदा हुआ है और ऑल ओवर इंडिया फायदा होगा, क्योंकि ये ऐप सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बनी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए बनी है। तादाद ऐप के बाद से जो तादाद में इजाफा हुआ, लोगों को जो है जानकारी जो मिली, तो हाँ, काफी सारे लोग जो है हमारे यहाँ पर आते रहते हैं जो नमाजी, तो उन्होंने काफी तारीफ की है कि भाई आप लोगों ने जो बहुत अच्छा काम किया है, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं है इसके बारे में। और घर बैठे जो है जो बुजुर्ग जो है जो अजान सुनना चाहते हैं और वो भी लाइव, मतलब कि मस्जिद की, ये भी नहीं क्या? और ये अजान है, अजान और लाइव अजान है, इसमें कोई चेंजेस प्री रिकॉर्डेड नहीं है। जो अजान के बोल मस्जिद में होंगे वही आपको सुनाई देंगे। फाद साहब, मुंबई में कितनी मस्जिदों में इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए? फिलहाल 7 मस्जिदों ने इसे जो है वो रजिस्टर किया है। हम चाहते हैं कि और भी मस्जिद इससे फैज़ उठाएं और जो लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कि जिन्हें अजान सुनाई नहीं देती है, वो भी जो है इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं ये है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच इससे हो सकती है और मसला ही खत्म हो जाएगा लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर तो खैर अब वो हाई कोर्ट और पुलिस और गवर्नमेंट जो फैसला लेगी जो लेगी, मगर उससे पहले अगर हम कोई छोटा सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए भी फ्री है ऐप और यूजर्स के लिए भी फ्री है। अच्छा, एक अहम सवाल है कि अजान नमाज के लिए एक इनविटेशन के तौर पर है, हम उसे देख सकते हैं। किसी और तरह की कम्युनिटी अपील को लेकर भी क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ये ऐप बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ये सिर्फ अजान तक ही सीमित है और ओनली अजान के वक्त ये जो है वो शुरू होता है और वो 5 मिनट जो है बस, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ उसी वक्त के लिए महदूद है, फिर उसके अलावा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी अगर कोई गलत इस्तेमाल भी करना चाहे तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अजान है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा है कि ये कोशिश रही है कि एक जो पुरानी परंपरा रही है उसको बदलने की, लेकिन देखिए इस चीज़ को लेकर जो है ये इन्होंने क्लियर भी किया कि नमाज जो है वो एक अजान जो है वो नमाज के इनविटेशन के लिए एक निमंत्रण है आपके लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन जो है नमाज भी पढ़ें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको मस्जिद आना ही पड़ेगा। अजान आपके लिए सिर्फ ये है कि आप सुन सकते हैं जैसे आप आमतौर पर सुनते चले आ रहे हैं। और इससे एक और अहम चीज़ ये भी है कि एक परंपरा जो रही है लाउड स्पीकर की, अगर उस परंपरा को भी बदलना चाहें तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐप भी फ्री है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर बक्सर नगर परिषद का उपचुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। चुनाव पूरे देश में पहली बार ई वोटिंग कराए जाने के कारण खास बन गया। इसके लिए पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं ने अपने मोबाइल से वोट कास्ट कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं बूथों पर ईवीएम के सहारे भी वोटिंग हुई। आपको बता दें कि बक्सर नगर परिषद